Hello student, welcome once again SGS Vidyapeeth, Allahabad YouTube channel. I am A.N. Verma, SGS Vidyapeeth, Allahabad. Today I will teach you subject English Grammar class 2nd, lesson 18 sentence यानी कि वाक्य. क्या है sentence? What is sentence? A group of words that makes a complete sense is called a sentence. Once more, a group of words that make a complete sense is called a sentence. It contains a main verb. It begins with a capital letter and ends with a full stop. स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल लेटर से और उसका एंड करते हैं फुल स्टॉप से. ये फुल स्टॉप होता है और एक क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क से हम उसको खत्म करते हैं. जैसे कहा गया the birds, other one, the birds flying. The birds flying. Yeah, another one is are flying the birds. Flying the birds. ये क्या दर्शा रहा है? ये कोई वाक्य है? The first three group of words we do not. The first three group of words do not make a sense. First three total. Then the fourth group, under on I will give to you a fourth group. The birds are flying. The birds are flying. पहला तीनों देखिए आप ध्यान से. ये क्या वाक्य बना रहा है? सेंटेंस बना रहा है? कोई सेंस बन रहा है? नहीं. लेकिन चौथा लाइन वाला देखिए, द बर्ड्स आर फ्लाइंग. यह एक सेंस यानी सेंटेंस बना रहा है. हेंस द फोर्थ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस. इसे हम सेंटेंस कहते हैं ताकि कोई भी वाक्य को एकदम पूरा तक ले जाए और उससे हर एक शब्द को अच्छी तरह अगर जोड़ें तो वाक्य वह बन जाए. देखिए द बर्ड्स, नोटिस द बर्ड्स फ्लाइंग आर फ्लाइंग द बर्ड्स. कोई वाक्य नहीं बन रहा, लेकिन द बर्ड्स आर फ्लाइंग यह एक सेंटेंस को बता रहा है और ये सही है. नेक्स्ट वन इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सामान्य रूप से वाक्य के दो भाग होते हैं. कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी कि इसे हम कर्ता कहते हैं. सब्जेक्ट. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट. क्या है सब्जेक्ट? व्हाट इज सब्जेक्ट? कर्ता. द पर्सन और थिंग. द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज बीइंग said is called subject. Once more, the person or thing about which something is being said is called subject. जैसे काम करने वाले अथवा जिसके विषय में, काम करने वाले अथवा जिसके विषय में
कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, फॉर एग्जाम्पल राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, ये क्या दिख रहा, सब्जेक्ट इसमें कौन सा, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, राम है। इस वाक्य में सब्जेक्ट राम है, क्योंकि यहां राम के विषय में बताया गया है, यहां राम के विषय में बताया गया है, इसलिए यह सब्जेक्ट राम है। सेकंड वन इज प्रेडिकेट, दूसरा भाग है प्रेडिकेट। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकंड वन इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी कि विधेय जिसे कहते हैं, प्रेडिकेट यानी कि विधेय है। क्या है प्रेडिकेट, व्हाट इज विधेय, कहा गया है व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट और व्हाट द सब्जेक्ट डस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। सेंटेंस यानी वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के विषय में कुछ बताया जाता है, कुछ बताया जाता है, उसे हम प्रेडिकेट यानी कि विधेय कहते हैं। सम एग्जाम्पल, शब्द का प्रेडिकेट का भाग में वर्ब अवश्य रहता है। प्रेडिकेट के भाग में वर्ब क्या है, अवश्य रहता है। प्रेडिकेट एक शब्द का हो सकता है, एक ही शब्द का प्रेडिकेट भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, जैसे राम इज ए गुड बॉय, क्या दर्शा रहा है, राम इज ए गुड बॉय। प्रस्तुत वाक्य में इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय क्या है, ये प्रेडिकेट भाग है, विधेय भाग है। तो ये राम भर केवल रहेगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा कर्ता, और प्रेडिकेट है इज ए गुड बॉय। चलिए मैं आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिख के बता रहा हूं, जिसे आप लोग अच्छी तरह समझिए। सब्जेक्ट में क्या देंगे हम अभी, सेंटेंस। फर्स्ट वन इज सेंटेंस। सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Sentence, subject and predicate. First sentence is the sun is very hot. The sun is very hot. First one. Another one is he is late. He late. He is late. Another one is we are happy. We are another one is I am a boy. And one more is the sun gives us light.
सन गिव्स अस लाइट। ठीक है, ये हो गए आपका सेंटेंस। अब इस वाक्य में देखिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? पहला क्या है? सब्जेक्ट क्या आएगा? बिल्कुल सही, द सन जो है सब्जेक्ट है, द सन। एंड अंडर वन इज वेरी हॉट। क्या है? प्रेडिकेट। अंडर वन इज ही इज लेट। ये ही जो है सब्जेक्ट में आएगा, इज लेट प्रेडिकेट। ध्यान देंगे, आप इसको अच्छी तरह समझेंगे भी। अंदर वाली वी आर हैप्पी, तो वी जो आएगा वह सब्जेक्ट में आर हैप्पी प्रेडिकेट में है। अंदर वाली आई एम ए बॉय, यहां पे केवल आई भर आएगा, और एम ए बॉय, दिस वन इज प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट में आएगा। द सन गिव्स अस लाइट, द सन सब्जेक्ट, द सन जो है सब्जेक्ट में आएगा, और गिव्स अस लाइट क्या है? प्रेडिकेट। तो ध्यान देंगे इसको, द सन इज वेरी हॉट सेंटेंस है, सब्जेक्ट में द सन आएगा, इज वेरी हॉट प्रेडिकेट में आएगा। ही इज लेट, ही सब्जेक्ट में आएगा, इज लेट प्रेडिकेट में आएगा। वी आर हैप्पी, वी जो है सब्जेक्ट में आएगा, और आर हैप्पी प्रेडिकेट में आएगा। आई एम ए बॉय, आई जो है सब्जेक्ट में आएगा, एम ए बॉय जो है प्रेडिकेट में आएगा। द सन गिव्स अस लाइट, द सन सब्जेक्ट में और गिव्स अस लाइट प्रेडिकेट में। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग इसे अच्छी तरह देख के समझ गए होंगे। जो नहीं समझे हैं वो मुझसे कॉल करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगले दिन फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।